गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है टसल। टसल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आपसी झगड़ना, किसी से उलझना, किसी के साथ आपसी कशमकश होना या फिर लड़ाई होना किसी के साथ, उसको बोला जाता है टसल। इफ वन पर्सन टसल्स विद अनदर और इफ दे टसल दे गेट होल्ड ऑफ ईच अदर एंड स्ट्रगल और फाइट, दैट इज कॉल्ड टसल। नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेटेड। एस्केलेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की समस्या का या कठिनाई का और ज्यादा बढ़ जाना, समस्या का बद से बदतर हो जाना, उसे बोला जाता है एस्केलेटेड। इफ अ बैड सिचुएशन एस्केलेट्स और इफ समवन और समथिंग एस्केलेट्स इट, इट बिकम्स ग्रेटर इन साइज, सीरियसनेस और इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एस्केलेटेड। अगला शब्द है कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ मुकाबला करना, दो दो हाथ करना, आमना सामना करना, उसे बोला जाता है कॉन्फ्रंटेशन। अ कॉन्फ्रंटेशन इज अ डिस्प्यूट, फाइट और बैटल बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, उसे बोला जाता है कॉन्फ्रंटेशन। अगला शब्द है पेल्टिंग। पेल्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को फेंक कर किसी पर वार करना या हमला करना, उसे बोला जाता है पेल्टिंग। इफ यू पेल्ट समवन विद थिंग्स, यू थ्रो थिंग्स एट देम, उसे बोला जाता है पेल्टिंग। अगला शब्द है कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का किसी के साथ विवाद होना, झगड़ा होना या किसी बात को लेकर असहमति जताना, सहमत ना होना, उसे बोला जाता है कॉन्टेंशन। इफ समथिंग इज अ कॉज ऑफ कॉन्टेंशन, इट इज अ कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंशन। अगला शब्द है बोनोमी। बोनोमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मिलनसार होना, लोगों के साथ मिलनसार व्यवहार होना, या फिर हम बोल सकते हैं खुश मिजाज व्यवहार होना, खुश मिजाज होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में बोनोमी। बोनोमी इज हैप्पी, गुड नेचर्ड और फ्रेंडलीनेस, दैट इज कॉल्ड बोनोमी। नेक्स्ट वर्ड है रैंप अप। रैंप अप यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या या फिर कठिनाई का और ज्यादा बढ़ जाना, बड़ी तेज गति से बढ़ना, उसको बोला जाता है रैंप अप। टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड रैंप अप। अगला शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद आवश्यक हो, अनिवार्य हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इम्पेरेटिव। If it is imperative that something be done, that thing is extremely important and must be done, that is called imperative. Next word है bolster. Bolster यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को या किसी भी बात को, किसी पर्सन को प्रोत्साहन देना, अनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना या फिर उसका समर्थन करना, सपोर्ट करना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में bolster. To support or encourage somebody or something to make something stronger, that is called bolster. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है inclination. inclination यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ विशेष रुझान होना, उसकी तरफ विशेष तरह का झुकाव होना, उसको बोला जाता है inclination. And inclination is a feeling that makes you want to act in a particular way, that is called inclination. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।